बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी 75th डे यानी 75वां दिन श्री सिंधी मंथन। क्या बिन प्रेम के, प्रेम शब्द को भी छोड़ा नहीं गया सुंदर साथ जी। ये देखिए, क्या बिन प्रेम के प्रियतम को पाना संभव है? बिन प्रेम के, ये देखिए किस प्रकार का करनी पड़ेंगी बंद आंखें सुंदर साथ जी, चितवन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से चितवन कर झूमना पड़ेगा जैसे ये झूम रहे हमारे प्यारे सुंदर साथ ने। और पूरे परिवार को कोशिश कीजिए, बैठिए, नहीं तो सुंदर साथ परिवार में बैठिए, नहीं तो अकेले बैठिए, क्योंकि अंदर भी पूरा परिवार बसता है। पिया संग मूल मिलावा यदि मेरे अंदर है, तो मैं वही सोच रही थी, खाली मूल मिलावा तो अंदर नहीं हो सकता पिया, पूरी सखियों का समागम भी जरूर अंदर होगा। क्योंकि मूल मिलावा तो खाली शोभा ही नहीं देता, युगल स्वरूप तो वहां होंगे। पूरी सखियों की बैठक भी जरूर हर सुंदर साथ के हृदय में समाई हुई होगी। तो अंदर के परिवार को खोज लीजिए सुंदर साथ जी। एक बार मिल गया तो दिल नहीं लगेगा, उठ उठ खाने धाए जैसी स्थिति होगी। तो बिना प्रेम के प्रियतम को पाना संभव नहीं है। ज्ञान पहली सीढ़ी जरूर है, पर आगे बढ़ना है, यहीं पे रुक नहीं जाना है सुंदर साथ जी। आइए स्वामी जी के अति सुंदर शब्दों में ही पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं स्वामी जी। सिंधी इतनी सुंदर है, अचानक से रहनी से सिंधी में प्रवेश करें, बहुत आनंद आता है। बीतक साहब रहनी सिखाती हैं और सिंधी सुगंधी तक ले जाती हैं। स्वामी जी ने लिखा, बहुत सुंदर 7 प्रकार का जो विरहा कहा गया, उनमें अंतिम विरहा जो आता है ना, वो सिंधी का विरहा आता है सुंदर साथ जी। सारी पराकाष्ठा होने के बाद, एक दिन सातों भी बताऊंगी, पहले 2 हम रास के कर चुके हैं। अंतिम विरहा मारिफत की किताबों के उतरने के बाद अंतिम विरहा की स्थिति सिंधी की कही गई है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये वो स्थिति है कि पूरा ज्ञान हो गया, मारिफत का भी पता लग गया। अब विरहा कैसा होना चाहिए, अब तेरे बिना मैं रह नहीं सकती पिया जी। ज्ञान के बाद, आने के बाद जो विरहा अंदर होता है, उसको कहते हैं सिंधी का विरहा। सिंधी में दिखाया गया है कि कैसे पिया को ज्ञान के बाद पा लेना है, कैसे उनको वश में कर लेना है। ये हमारी इंद्रावती सखी वकील बन के खड़ी है, विरहा कर भी रही है, तो हमें रिप्रेजेंट करते हुए वो कर रही हैं, क्योंकि उनको तो मिल चुके, मारिफत की स्थिति प्राप्त हो चुकी, मारिफत की किताबें उतर चुकी, फिर आई हैं सिंधी उपसंहार के रूप में। कैसे कहा भी जाता है ना सुंदर साथ जी, वो हमारी जो वकील है वो गरीब नहीं है, गरीब हम सुंदर साथ हैं, जो ना तो विरहा की ओर अग्रसर और हो पा रहे हैं, ना प्रेम की ओर। बस कहने कहने में ही जीवन ना निकल जाए, पर शुक्र है पिया जी, ये कम से कम तेरी बातें निकलने की स्थिति तो मुख से आई है ना, वो भी तू नहीं किया है। जो करते हो वो पिया आप करते हो। यदि उत्कंठा उपजाई है खुद से मिलने की, तो वो भी आपने ही उपजाई है। और जो आप उपजाते हो, तेरे दिल में उपजता है तो मेरे दिल में उपजता है। तो इसका मतलब, और आपके दिल में उपजी हुई कोई बात खाली नहीं जा सकती, वो पूरी जरूर होती है। तो तेरा दर्शन भी मुझे जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा पिया। खड़े रखना मुझे, गिरने मत देना धनी जी, माया के थपेड़ों से भी गिरने मत देना। नहीं गिरने देंगे, ऐसी मांगे करो धनी जी से। पिया ज्ञान देना अपना, प्रेम देना अपना, ईमान देना, मैं खड़ी रहूं, समर्पित रहूं, ये मांगिए पिया, कैसे नहीं देंगे। एक मांगेंगे 1000 गुना करके देंगे सुंदर साथ जी। अब इस स्थिति में आकर, इतनी वाणी चर्चा सुनकर, माया की मांग करके देख लीजिए, नहीं पूरी करेंगे। कहते हैं अब नीचे नहीं जा सकती तू, अब इस स्थिति से नीचे ना जा।
जाने नहीं देंगे सुंदर साथ जी। वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए सिंधी में प्रवेश करते ही द्वार बंद हो जाता है माया का। बहिष्तों के द्वार बंद हो गए ना सुंदर साथ जी, उनमें अब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी को कितना भी कोई चाह ले, आज कितना प्रेम कर ले, उनके दुनिया में भी कितने बड़े बड़े भक्त हैं, घर परिवार छोड़ के निकले हुए हैं सुंदर साथ जी, पर वो चौथी या पांचवी बहिश्त में सम्मिलित नहीं हो सकते जाके। कितना जोर लगा ले, उसका द्वार बंद हो चुका है। ब्रह्मवाणी में डुबकी लगाने के बाद सुंदर साथ जी माया के द्वार बंद हो जाते हैं। अब पीछे झांकने की कोशिश नहीं करनी है हमने। कहते हैं इन अवस्थाओं से ऊपर उठ के आना, सिंधी में आना है तो माठ करे पढ़ ना सगा, बंधा जा बोले। क्या कह रही हैं ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं चुप भी नहीं रह सकती क्योंकि आपकी प्रेरणा से बंधी हुई हूं मैं, मुझे बोलना पड़ेगा। आप मेरे दिल की सब जाने तो रूह जी, रूह की सारी बातें दिल की आप जानते हो। चुआ कुजाड़ो दिल खोले, इसके बाद भी मैं अब सारा कुछ जानते हो, दिल खोल खोल के क्या बताऊं। ये इंद्रावती जी किसके बारे में कह रही हैं? अपने बारे में भी कभी कभी बोलती हैं, पर मैक्सिमम सिंधी पूरी की पूरी वाणी सुंदर साथ जी, उसका टारगेट हम सुंदर साथ हैं। और हमारा टारगेट पिया को बनाने के लिए ये लिखी गई है। अपना लक्ष्य जीवन का, पहले तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है लक्ष्य को भेदने का? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहले लक्ष्य का पता तो हो। भेदना किसको है? पेड़ों को, जानवर को, पेड़ को, फ्रूट को, फल को, चिड़िया को, उसके पंख को, उसकी पूंछ को, उसकी आंख को भेदना कहाँ है? पहले लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, फिर तैयारी की जाती है उस लक्ष्य को पाने की। लक्ष्य ही नहीं पता तो क्या पाएंगे? लक्ष्य कहीं माया के फल तो नहीं है ना सुंदर साथ जी, ये ध्यान देना है। बार बार अगर भटक जाता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, तो फिर सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, ये लाल डोरे मुझे मेरे दिल में चाहिए धनी जी, और हर पल चाहिए। ये लक्ष्य है हमारा। तो इधर उधर माया के ऐसा लगता है कि रसीले फल, पर वो है नहीं, विष भरा हुआ है उन फलों में। उनकी तरफ नहीं देखना सुंदर साथ जी। ज्ञान लक्ष्य निर्धारित करता है, तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसके बाद प्रेम के बाण चलाए जाते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं बेओ को ना पसा कितई, मैंने, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, मैंने आपके अतिरिक्त, को ना किसी और को नहीं, कितई कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं देखा मैंने आपके अतिरिक्त। किसी को यदि पहले पूजा भी हो हमने, पर आज आपसे जुड़ने के बाद अपने दिल में झांक कर पूछिए सुंदर साथ जी, पिया से जुड़ने के बाद भी जो माया की अड़चने आने पर पूजा करने चले जाते हैं, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? मैंने आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं देखा है, किसी की तरफ आंख भी नहीं उठानी सुंदर साथ जी, नहीं तो पतिव्रता धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। यदि हम छुप छुप के चले जाते हैं, ये दिक्कत आई हुई है, चलो इनसे पूछ आते हैं, कुछ तो कर लें, नहीं करना सुंदर साथ जी। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो उसके पीछे कारण और महाकारण है, उन प्रॉब्लम्स के आने के पीछे ईमान की परीक्षा है सुंदर साथ जी। कसौटियों पे खरे उतरना है या मुंह उधर करके कहीं भी चल पड़ना है? बहुत सुंदर रास्ते पे चल रहे हैं ब्रह्मवाणी के, जो जो बीतक सिखाएं, एक एक घटना जो इस माया में घटित हो सकती है। आज से 400 साल पहले ये बीतक साहब लिखी गई, 350 400 साल, कितनी शताब्दियां हो गई,
आज भी मैच होती है। कितना तरक्की कर ली विज्ञान ने, कितने इंस्ट्रूमेंट्स नए नए आ गए, मोबाइल आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया, चांद पे पहुंच गया इंसान, क्या क्या कर लिया। पर बीतक साहब की एक एक घटना आज भी ऐसा लगता है आज के संदर्भ में लिखी गई है, पुरानी नहीं लगती कि ये तो पुरानी बातें, आज थोड़ी होता है, आज भी होता है। क्योंकि ब्रह्मवाणी कभी पुरानी नहीं हो सकती। नित्य नूतन, नित्य नवीन भेद उनमें से खुलते जाते हैं, और आज भी उन घटनाओं में से शिक्षाएं मिलती हैं, वो लेकर उतारनी है सुंदर साथ जी। आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में कोई तांत्रिकों का नाम भी ले तो उसको लाभानंद यति का प्रसंग उसी समय दिल में आ जाना चाहिए, मेरे लिए पिया ने बीतक लिखी है। तो उसको एक कहानी की तरह, किस्से कहानी की तरह नहीं पढ़ जाना है, मेरे जीवन में उतारने के लिए बीतक साहब आई हैं, अपने जीवन को बदल देने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फ्रॉम हियर टू हियर की स्थिति पे पहुंचने के लिए बीतक साहब हमारे लिए आई हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, मैंने और इंद्रावती जी की ये खूबी भी रही, उनको खोजना भी नहीं पड़ा कहाँ पे, उन्होंने कहीं किसी को देखा भी नहीं शुरू से। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी को कहाँ कहाँ जाके, सुंदर साथ जी मंदिरों में, मस्जिद में, सन्यास मत वालों के पास, कापड़ी वैरागियों के पास, कहाँ तांत्रिकों के पास, कहाँ कहाँ नहीं गए वो। किसके लिए? वो भी मेरे लिए, कि हर जगह में हो आया, अब हम जाएंगे उस हर जगह पे सुंदर साथ जी, जहां जहां मेरी श्यामा होकर आई थी, क्या हम भी जाएंगे? अंतिम मंजिल बता दी उन्होंने कि सारी जगह धक्के खा खा के तेरे लिए मैंने खाए, 40 साल मेरी उम्र के यहाँ पे बीत गए, अंत में जो मिला उसका फल खा ले। श्री तारतम जो उनको मिला, उन्होंने बताया ये फाइनली आई अचीव्ड। 14 साल श्री भागवत सुनी, उसके परिणाम स्वरूप यदि मिलना होता तो कानजी भट्ट को तो पहले मिल जाते। यदि भागवत करने वाले को नहीं मिल रहे, श्रीमद् भागवत सुनने वाली क्योंकि अंगना है उनके अंदर। और उन्होंने क्या बताया, श्री तारतम के बाद क्या वो कभी श्रीमद् भागवत सुनने गए? सुंदर साथ जी ये एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं बीतक साहब ने। श्रीमद् भागवत 14 साल सुनने के बाद तारतम मिला, पर क्या उसके बाद वो कभी श्रीमद् भागवत सुनने गए? नहीं गए, क्योंकि अंदर जब पार के बाण आ जाते हैं, परम धाम का ज्ञान आ जाता है, तो फिर सुनने क्यों जाएंगे? बल्कि गांगजी भाई भी आ गए उधर से उनके पास ही, वो क्या दोबारा श्रीमद् भागवत सुनने गए? नहीं गए। सुंदर साथ जी मेरे पिया को सामने पधरा कर उनकी आरती कीजिए। सुंदर साथ जी पिया के बाणों को लेने के लिए ये जीवन भी कम पड़ेगा, मत भटकिए इधर उधर। हर एक ब्रह्म मुनि समझा रहे हैं हमें, हर एक परमहंस एक एक बीतक की घटना पुकार पुकार के कह रही है, श्री मुखवाणी से जुड़ो, श्री बीतक साहब से जुड़ो। इंद्रावती सखी को तो अन्य किसी के पास जाना भी नहीं पड़ा, हमें भी जाना नहीं पड़ता, हम चले जाते हैं, अपने ईमान के महल को डिगा कर उसको गिरा कर चले जाते हैं, बार बार उठाते हैं पिया, फिर वहीं ढह जाते हैं, थोड़ा सा दुख आता है फिर चले जाते हैं, नहीं जाना। सुंदर साथ जी ये सोचना है, मेरे जीवन का एक एक पल का ताना बाना मेरे धनी ने बुना है, वो गलत कैसे हो सकता है? पक्का श्योरिटी है, निहचे ही उन्होंने अपनी तरफ मुझे खींचने के लिए ये किया है, तो खींचे चले जाओ सुंदर साथ जी, धनी के हृदय की ओर खींचे चले जाइए, तभी ये जीवन सफल है। मेरे सभी अंग, बहुत सुंदर बातें हैं ये, बहुत मीठी बातें हैं, सब अंग कब होता है ये? जब हम तेरे सिवा किसी और को देखते नहीं है ना, तब अगला लिखा है सुंदर साथ जी, सब अंग ताणीन तो अडू अड़ गए हैं मेरे, तेरी तरफ अडू लिखा है, तरफ, मुझे तो यही याद हुआ, तेरे में अड़ गए हैं मेरे ना, सारे अंग आपकी ओर खींचे हुए हैं, अटक गए हैं तेरे में।
पिया के एक अंग में तो अटकना ही है। कहते हैं आशिक वो होता है धनी के एक नख की एक तरंग एक किरण में अटक जाती है उसकी नजर, वो आगे देख नहीं पाता कि उन्होंने झांझरी पहनी है कि घुंघरी पहनी, उसको कुछ नजर नहीं आता। उसको केवल चरण, और चरण में भी नख, और नख की भी एक किरण में उसको जीवन मिल जाता है। सुंदर साथ जी, ये होता है आशिक। उनके एक अंग में तो अटकना ही है, पर मेरे सारे अंग आपके उस अंग में अटक गए हैं। सोचिए कितनी सुंदर वो स्थिति होती होगी। एक बाण भी चलाना हो ना, आप कभी वर्णन पढ़िएगा बाण चलाने का, मैंने कभी कहीं पढ़ा था। एक बाण चलाना हो, उसको कमान के ऊपर तीर को डालना हो, कैसे वो हाव भाव होते हैं, कैसे शरीर का एक एक रोम लक्ष्य को भेदित करने की ओर जब होता है ना, तब लक्ष्य भेदित होता है, तब सीधा वहीं जाता है जहां उसको जाना चाहिए। एक एक नस एक एक रोम शरीर का इसी कार्य में लगा होता है। कोई भटकाव नहीं कि इधर पत्ता इधर इधर मैं देख लूं, नथिंग एट ऑल। 100% डिवोटेड टू कि ये नोक है उस बाण की, ये नोक है जो वहां जाएगी, उस पे नजर होती है, सामने लक्ष्य पे, पहले बाण की नोक पे और फिर लक्ष्य पे कि तूने वहां जाना है। एक एक अंग जब तक उसकी तरफ नहीं लग जाता ना, अगर हम कहें माया का ये भी कर लें ये भी कर लें, चलो चितवनी में भी बैठ जाएं आज, माया का कीजिए, पर रोम रोम मेरा श्याम पुकारे, रोम रोम श्यामा श्याम पुकारे, रोम रोम पिया पुकारे, पूरा दिन पुकारे, तब प्रैक्टिस होगी मेरे रोम रोम को पिया कहने की। कैसे नहीं आएगा श्याम, वो तो आने को ही बैठे हैं, उनके पास दूसरा ना कोई काम। सुंदर साथ जी, ये हमारे श्याम है ऐसे जिनके पास और कोई काम नहीं है। वो ले लीजिए उनसे जो वो लाड लुटाने आए हैं, मेहर का उत्सव जो वो मनाने आए हैं हमारे साथ, वो मना लीजिए उनके साथ। कहाँ रोते खपते पड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। वो है ही नहीं जो खोज रहे हैं, वो सुख यहाँ है ही नहीं जिसके लिए मरे जा रहे हैं रोज। वो सुख लेकर आए हैं, वो प्लान करके आए हैं कि मुझे ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा, ब्रह्मांगनाओं को ही मिलेगा। वो लेना है सुंदर सा जी, अन्य किसी की ओर कभी नहीं देखना। ये इंद्रावती सखी सुंदर सा जी किसको बोल रही हैं, ये हमारा वकील साहिबा जो है हमारी, किनको बता रही हैं ये बातें, हमें बता रही हैं। अपनी अपना नाम ले लेके हमें बताती जा रही, तुम्हें ये करना है तब मिलता है वो। उनको तो मैं समझा रही हूँ इनको मिल जाए, तुमको कैसे मिलेंगे तुम भी तो समझ लो। हमें भी साइड में ले जाके समझा रही, केस जीतना है, जो जो 3 शर्तें रखी हुई हैं वो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने किया वैसे करो। आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखना है कभी भी। माया से तो उठ ही जाइए, कभी कोई सर्कमस्टांसेस आए किसी की तरफ नजर भी नहीं उठानी। मेरे सभी अंग आपकी ओर, दिल नहीं, सभी अंग आपकी ही ओर खिंचे रहते हैं, शरीर के नहीं, आत्मा के अंग। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चर्चा में कहा, कहते हैं हम अभी जीव के मन को भी नहीं कर पाए, हम तो कहाँ आत्मा की बात करते हैं। अभी तो जीव भी पूरा उनकी तरफ नहीं खिंचा रहता। जीव टल होसी आत्म, ऐक्य भाव जीव और आत्मा में जब स्थित हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं रहेगा दोनों में। सारे अंग जीव के भी खिंचे रहेंगे, शरीर चलता रहेगा, पर सूक्ष्म आंख यहाँ देख रही है, पर मेरी सूक्ष्म अंदर जो इंद्रिय है वो उसकी तरफ लगी हुई है। सामने से दिखता है कि वो यहाँ देख रही है, पर अंदर कुछ और ही देख रही है। मुड़ना पड़ेगा उसको। आपने मुझे क्या कहते हैं, जे हाल पुजाइए, जिस हाल में आपने मुझे पहुंचा दिया है, पुन्निस
वहां पे देखिए, जिस हाल पुजाइए पुन्निस, जिस स्थिति में आपने मुझे पहुंचा दिया है, हाणे को ना करिए हेकली मुंह। हेकली मतलब अकेली होता है। कहते जिस स्थिति में आपने मुझे पहुंचा दिया है, उस स्थिति में आप मुझे अकेली क्यों नहीं कर देते। अब यहाँ अकेली होने का मतलब क्या है सुंदर सा जी? वो तो कहते हैं अकेली आ जाओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगा, जो जो तीन तीन बातें थी मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हें दिल तो मैंने दे ही दिया है पहले से। तो अब ये कौन सी एकली की बात कर रहे हैं? प्रेम की गहन अवस्था में आशिक आत्मा के गुण, अंग, इंद्रियों तथा शरीर के रोम रोम में जब तक ये हो नहीं जाता ना, ओहो सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी सिंधी है ये। कहते हैं प्रेम की गहन अवस्था में होता है। उस अवस्था में पहुंचना कैसे है? बार बार ईमान तोड़ तोड़ के वीक होता जा रहा है सुंदर साथ जी, अंदर बहुत वीकनेस बढ़ती जा रही है। सोचो बार बार बुखार हो जाए, यहाँ का शरीर कितना वीक हो जाता है। बार बार ईमान टूट जाए, जीव कितना वीक होता जा रहा है। क्यों बार बार ये मौका दे रहे हैं उसको? उसकी दवाई क्यों नहीं कर लेते सुंदर साथ जी? ये ब्रह्मवाणी उसकी दवाई है, ये बीतक साहब उसकी दवा है। बार बार ईमान को टूटने मत दीजिए, वीकनेस बढ़ती जा रही है। उसको वाइटमिन्स खिलाइए, उसको न्यूट्रिशियस आत्मिक आहार खिलाइए सुंदर साथ जी। रोज ब्रह्मवाणी से पिया से बातें कर लीजिए, इतनी शीतलता ये प्रदान करती है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। इतनी शीतलता, ऐसे लगता है झरने की फुहार जैसे मिल गई हो ना रेगिस्तान की गर्मी में। फुहार आपके ऊपर, ब्रह्मवाणी को लेकर बैठिए सुंदर साथ जी। किसी की ओर देखना ही नहीं पड़ेगा, कैसी भी सिचुएशन आए किसी की ओर देखना ही नहीं पड़ेगा, वाणी को देख लीजिए। सामने पधारे हुए हैं पिया, हमारे ही घर में, हमारे मंदिर में, हमारे हृदय में। आज भी अति सुंदर स्वरूप, वांगमय कलेवर, वांगमय स्वरूप धारण करके बैठे हैं। हर सतगुरु दिखेगा इनके अंदर, हर सतगुरु की बातें मिलेंगी इनके अंदर। इसमें कृष्ण जी भी मिलेंगे, इनमें ब्रज के कृष्ण जी भी मिलेंगे, रास के भी मिलेंगे, इनमें देवचंद्र जी भी मिलेंगे, इनमें मिहिराज ठाकुर जी, प्राणनाथ जी भी मिलेंगे। इनमें सारे सतगुरुओं की हर एक बात भी मिलेगी। ऑल इन वन सुंदर साथ जी, ऑल अंडर वन रूफ मिलेगा ब्रह्मवाणी में। प्रेम की गहन अवस्था में आशिक के गुण, अंग, इंद्रियों तथा ये शब्द नहीं है खाली, इनमें बड़ा कुछ समाया हुआ है सुंदर साथ जी। इंद्रियों कहना बहुत आसान होता है, पर इंद्रियां उधर लगती हैं चितवन में बैठे। इंद्रियों का राजा मन कहाँ कहाँ भागा फिरता है सुंदर साथ जी। शब्द पढ़ना, उनको उतारना, टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अब उतारना है, पढ़ लिया सुन लिया, अब उतारने की बारी आ गई है। शरीर के रोम रोम में अपने माशूक राज्य के प्रति आकर्षण होता है। और आकर्षण एक ऐसी वस्तु होती है सुंदर साथ जी, जिसके प्रति ये हो जाए छूटता नहीं है फिर जल्दी। ये आकर्षण माया से बंधा हुआ है। अब इस आकर्षण को मोड़ के पिया की ओर लगा कर देखिए, आनंद कितना आता है। माया से बंधा आकर्षण दुख ही दुख देता है, और पिया से एक बार हो जाए, आकर्षण होने में ही बड़ा सुख मिल गया। अभी तो वो सामने भी नहीं आया, उसके आकर्षण में इतना सुख है, तो जब वो साक्षात सामने होंगे, कितना सुख मिलेगा सुंदर साथ। उनके आकर्षण में ये रोम रोम हर्षित रहता है। उनकी बात सुन के, पढ़ के, हृदय में ये चौपाइयां जब
ये चौपाइयां हमें नृत्य नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी, ये शब्द नृत्य करते हैं अंदर। मेरे पिया का अंग अंग अंदर नृत्य करता है, हमें नहीं उठ के नाचना पड़ता, दिखावा भी नहीं करना पड़ता कि पिया मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। एक एक बिंदु अंदर खड़ा होता है ना, बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। पिया से बातें करके देखिए, कनेक्ट करके बातें कीजिए। ये और मैं और ऐसे मत पढ़िए, अब टीका पढ़ने का भी स्टाइल बदल के देखिए एक बार। उनसे कनेक्शन कीजिए, कनेक्ट कीजिए धनी से, फिर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। रोम रोम बीच रमि रया, पियुआ सिक्के अंग। ये देखिए सुंदर साथ जी। रोम रोम बीच रमि रया, पियुआ सिक्के अंग। इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग। श्री कीर्तन प्रकरण 91 91 चौपाई 17। प्रियतम माशूक आत्मा आशिक के अंग अंग के रोम रोम में रम रहा होता है। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, चितवन की जो स्थिति होती है ना, जब चित्त लग जाता है उसकी तरफ, जब चितवन होती है तो एक एक रोम में दिखाई देता है वो। अपना नहीं रहता, हम नहीं रहते हैं, एक एक रोम पे कब्जा कर लेता है सुंदर साथ जी। वो होती है चितवन। कहते हैं प्रियतम जो है वो आत्मा के अंग अंग के रोम रोम में रम रहा होता है, उसको कहते हैं कि चितवन हुई है। मेरे एक अंग पे अधिकार नहीं रहता, वो सारा अधिकार एक एक रोम पे उसका होता है, और वो उसमें दिखाई देता है हंसता मुस्कुराता हुआ। तब होता है तू ही तू ही, कहने से नहीं होता, क्योंकि मैं रही नहीं। हर जगह तो तू दिखाई दे रहा है, हर जर्रे में तू दिखाई दे रहा है, तब होता है तू ही तू ही। मेरे गोपी ने कहा था, गोपी कौन है, मैंने कहा था उद्धव से। गोपी कौन है, अभी तो प्रतिबिंब स्वरूपा है जो उद्धव से बात कर रही है, अभी तो प्रतिबिंब है सुंदर सा जी, वेद ऋचाएं हैं अभी तो। हमने तो, हम होते तो पता नहीं क्या कह देते, हमारे से तो अलग हुए ही नहीं पिया। उद्धव से बात करने का मौका भी नहीं दिया ब्रह्म सृष्टि को तो। 52 दिन भी अंग संग ही रहे, हम नहीं जाती थी मिलने पर वो तो इंतजार करता था। आज भी हम मिलने नहीं जाती हैं सुंदर साथ जी, आज भी वो हमारे हृदय में बैठा इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है, हर पल हर घड़ी इंतजार करता है। मैं पिया के लिए कहती थी 24/7, हर समय इंतजार करते हैं। एक सुंदर सा बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा आप अपना कंफर्टेबल टाइम बता दीजिए, कब आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जॉब करते हैं। उन्होंने कहा दीदी 24/7। मैं हैरान रह गई सुन के, ऐसे ऐसे सुंदर साथ इस धरती पे हमारे साथ हैं जो 24/7 पिया के लिए खड़े हैं, कि माया का काम तो बाद में भी हो जाएगा, कोई सेवा आई हो तो रात के 2 3 जितने भी बजे हो झिझकिएगा मत, मुझे कॉल करके सेवा बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फोन भी खुला ही छोड़ता हूँ, पता नहीं कब आ जाए। स्वलीला क्या कहते हैं, रोम रोम बीच रमि रया, पियुआ सिक्के अंग। इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक ही रंग, एक ही रंग। फिर तू ही कहो या मैं ही कहो, स्वामी जी कहते हैं कोई फर्क ही नहीं है, तू या मैं। कहते हैं ना, एक बार ओखली में एक कन्या धान कूट रही थी, चूड़ियां पहनी हुई थी बहुत सारी में बड़ी आवाज आ रही थी, डिस्टरबेंस हो रही थी। एक उतारती है फिर करती है, फिर भी शोर कम तो हुआ पर इतना नहीं हुआ। फिर एक एक करके शोर कर उतारती जाती है, चूड़ियां उतारती जाती है, शोर कम होता जाता है। दो रह गई चूड़ियां, अब भी करती है, दो में भी शोर है सुंदर साथ जी। फिर जब
उसको भी उतार देती है, एक ही रह जाती है ना, उसमें कोई शोर नहीं होता। जब एक ही रंग तू ही हो जाता है, एक तू रह जाता है पिया, वो मारिफत होती है सुंदर साथ जी। सब कुछ उसमें समा जाता है। अब मेरे रोम रोम में वो दिखाई दे रहा है या उसके रोम रोम में मैं दिखाई दे रही हूँ, इसका निर्णय नहीं हो पाता सुंदर साथ जी। स्वलीला अद्वैत परम धाम के अनन्य प्रेम ने ऐसी स्थिति ला दी है कि दोनों एक ही अद्वैत स्वरूप के आनंद में मग्न हो गए हैं। ये लक्ष्य है सुंदर साथ जी। यहाँ कहाँ छोटे छोटे कैसे लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं, जिनको बोलने में भी शर्म आती है। ये लक्ष्य है हमारा, ऐसी स्थिति लेकर आना कि मेरे में और तुझ में कोई भेद ही ना रहे। ये सुंदर चौपाइयों को श्रृंगारित करने की सेवा करने वाले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हर प्रकार की भूलों के लिए क्षमा करने वाले मेरे सुंदर साथ का खूब खूब आभार। प्रणाम जी।